भगवती वासुदेवाय। प्रेम से बोले विष्णु भगवान की जय। आप सभी भक्तों पर भगवान विष्णु कृपा सदैव बनी रहे। भक्तों, आज हम सुनेंगे अजा एकादशी की व्रत कथा, जिसके सुनने से समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और जाने अनजाने में किए गए सारे पाप नष्ट हो जाते। तो भक्तों, इस कथा को अंत तक अवश्य सुने। पुराणों के अनुसार एकादशी का महत्व स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को बताया था। कृष्ण बोले, भादो मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम अजा है। इसका महत्व गौतम मुनि ही जानते हैं। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम अजा है। वह सब पापों का नाश करने वाली बताई गई है। जो भगवान केशव का पूजन करके इसका व्रत करते हैं और व्रत कथा सुनते हैं, उसके सारे पाप नष्ट हो जाते। पूर्व काल में हरिश्चंद्र नामक एक विख्यात चक्रवर्ती राजा हो गए, जो समस्त भूमंडल के स्वामी और सत्य प्रतिज्ञ थे। एक समय किसी कर्म का फल भोग प्राप्त होने पर उन्हें राज से भ्रष्ट होना पड़ा, जिसने युगों का परिवर्तन कर दिया। कथा के अनुसार सूर्यवंश में राजा हरिश्चंद्र अयोध्या में हुए थे। उनके द्वार पर एक श्याम पट लगा था, जिसमें मणियों से लिखा हुआ था। यह लेख था कि इस द्वार में मुख मांगा दान दिया जाएगा। राजा ने अपनी पत्नी और पुत्र को बेचा, फिर अपने को भी बेच दिया। पुण्य आत्मा होते हुए भी उन्हें चांडाल की दास्ता करनी पड़ी। वे मुर्दों का कफन लिया करते थे। इतने पर ही नृपश्रेष्ठ हरिश्चंद्र सत्य से विचलित नहीं हुए। इस प्रकार चांडाल की दास्ता करते उनके अनेक साल व्यतीत हो गए। इससे राजा को बड़ी चिंता हुई कि वे अत्यंत दुखी होकर सोचने लगी, क्या करूं, कहाँ जाऊं, कैसे मेरा उद्धार होगा। इस प्रकार चिंता करते करते वे शोक के समुद्र में डूब गए। राजा को आतुर जानकर कोई मुनि उनके पास गए। वे महर्षि गौतम थे। श्रेष्ठ ब्राह्मण को आया देख नृपश्रेष्ठ ने उनके चरणों में प्रणाम किया और दोनों हाथ जोड़ गौतम के सामने खड़े होकर अपना सारा दुखमय समाचार कह सुनाया। राजा की बात सुनकर गौतम ने कहा, राजन, भादो के कृष्ण पक्ष में अत्यंत कल्याणमयी अजा नाम की एकादशी आ रही, जो पुण्य प्रदान करने वाली है। इसका व्रत करो, इससे पाप का अंत होगा और तुम्हारे भाग्य से आज के 7वें दिन एकादशी है। उस दिन उपवास करके रात में जागरण करना। ऐसा कहकर महर्षि गौतम अंतर ध्यान हो गए। मुनि की बात सुनकर राजा हरिश्चंद्र ने उस उत्तम व्रत का अनुष्ठान किया। उस व्रत के प्रभाव से राजा सारे दुखों से पार हो गए। उन्हें पत्नी का सानिध्य और पुत्र का जीवन मिला। आकाश में दुंदुभियां बज उठी, देवलोक से फूलों की वर्षा होने लगी। एकादशी के प्रभाव से राजा ने अकंटक राज्य प्राप्त किया और अंत में वे पुराजन तथा परिजनों के साथ स्वर्गलोक को प्राप्त हो गए। राजा युधिष्ठिर, जो मनुष्य ऐसा व्रत करते हैं, वे सब पापों से मुक्त हो स्वर्गलोक में जाते हैं। इसके पढ़ने और सुनने से अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होता है। तो प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय। अब आइए सुनते हैं एकादशी के दिन तुलसी माता की कथा, जिसके सुनने से लक्ष्मी माँ प्रसन्न होती हैं और समस्त पापों का नाश होता है और सभी मनोकामनाएं भी पूरी होती हैं। तो भक्तों, तुलसी माता की कथा आज आप अवश्य सुने और अंत तक सुने। श्रीमद् देवी भागवत पुराण में इनके दिव्य अवतरण की दिव्य लीला कथा भी बताई गई है। एक बार शिव ने अपने तेज को समुद्र में फेंक दिया था। उससे एक महातेजस्वी बालक ने जन्म लिया। यह बालक आगे चलकर जालंधर के नाम से पराक्रमी दैत्य राजा बना। इसकी राजधानी का नाम जालंधर नगरी था। दैत्यराज कालनेमी की कन्या वृंदा का विवाह जालंधर से हुआ। जालंधर महाराक्षस था। अपनी सत्ता के मद में चूर उसने माता लक्ष्मी को पाने की कामना से युद्ध किया, परंतु समुद्र में से ही उत्पन्न होने के कारण माँ लक्ष्मी ने उसे अपने भाई के रूप में स्वीकार किया। वहां से पराजित होकर वह देवी पार्वती को पाने की लालसा से कैलाश पर्वत पर गया। भगवान देवाधिदेव शिव का ही रूप धरकर माता पार्वती के समीप गया, परंतु मां ने अपनी योग बल से उसे तुरंत पहचान लिया तथा वहां से अंतर्ध्यान हो गए। देवी पार्वती ने क्रुद्ध होकर सारा वृतांत भगवान विष्णु को सुनाया। जालंधर की पत्नी वृंदा अत्यंत पतिव्रता स्त्री थी। उसी के पतिव्रत धर्म से शक्ति से जालंधर न तो मारा जाता था और न ही पराजित होता
होता था, इसलिए जालंधर का नाश करने के लिए वृंदा के पति धर्म को नष्ट करना बहुत ही जरूरी था। इसी कारण भगवान विष्णु ऋषि का वेश धारण कर वन में जा पहुंचे, जहां वृंदा अकेली भ्रमण कर रही थी। भगवान के साथ 2 मायावी राक्षस भी थे, जिन्हें देखकर वृंदा भयभीत हो गई। ऋषि ने वृंदा के सामने पल में दोनों को भस्म कर दिया। उनकी शक्ति देखकर वृंदा ने कैलाश पर्वत पर महादेव के साथ युद्ध कर रहे अपने पति जालंधर के बारे में पूछा। ऋषि ने अपने माया जाल से 2 बानर प्रकट किए। एक बानर के हाथ में जालंधर का सिर था तथा दूसरे के हाथ में धड़। अपने पति की यह दशा देखकर वृंदा मूर्छित होकर गिर पड़ी। होश में आने पर उन्होंने ऋषि रूपी भगवान से विनती की कि वह उसके पति को जीवित करे। भगवान ने अपनी माया से पुनः जालंधर का सिर धड़ से जोड़ दिया, परंतु स्वयं भी वह उसी शरीर में प्रवेश कर गए। वृंदा को इस छल का जरा आभास न हुआ। जालंधर बने भगवान के साथ वृंदा पतिव्रता का व्यवहार करने लगी, जिससे उनका सतीत्व भंग हो गया। ऐसा होते ही वृंदा का पति जालंधर युद्ध में हार गया। इस सारी लीला का जब वृंदा को पता चला तो उसने क्रुद्ध होकर भगवान विष्णु को शीला होने का श्राप दे दिया तथा स्वयं सती हो गई। जहाँ वृंदा भस्म हुई वहाँ तुलसी का पौधा होगा। भगवान विष्णु ने वृंदा से कहा, हे वृंदा, तुम अपने सतीत्व के कारण मुझे लक्ष्मी से भी अधिक प्रिय हो गई हो। अब तुम तुलसी के रूप में सदा मेरे साथ रहोगी। जो मनुष्य भी मेरे शालिग्राम रूप के साथ तुलसी का विवाह करेगा और इस व्रत कथा का श्रवण करेगा, उसे इस लोक और परलोक में विपुल यश प्राप्त होगा। जिस घर में तुलसी होती है वहाँ यम के दूत भी असमय नहीं जा सकते। गंगा व नर्मदा के जल में स्नान तथा तुलसी का पूजन बराबर माना जाता है। चाहे मनुष्य कितना भी पापी क्यों न हो, मृत्यु के समय जिसके प्राण मंजरी रहित तुलसी और गंगा जल मुख में रखकर निकल जाते हैं, वह पापों से मुक्त होकर बैकुंठ धाम को प्राप्त होता है। जो मनुष्य तुलसी व आंवले की छाया में अपने पितरों का श्राद्ध करता है, उसके पितर मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। तो प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय, विष्णु भगवान की जय। अब आइए सुनते हैं एकादशी की व्रत कथा। महाभारत के समय की बात है, जब पांडव वनवास में थे। एक दिन धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे माधव, कृपया हमें ऐसा व्रत बताइए जिससे हम अपने सभी पापों से मुक्ति पा सके और मोक्ष प्राप्त कर सके। तब भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को एकादशी व्रत का महत्व बताते हुए एक कथा सुनाई। उन्होंने कहा, हे युधिष्ठिर, सतयुग में महिध्वज नामक एक धर्मात्मा राजा था। उसके छोटे भाई ब्रजध्वज ने ईर्ष्या के कारण उसे मार डाला और उसके शरीर को पीपल के पेड़ के नीचे दफना दिया। राजा महिध्वज की आत्मा उस पीपल के पेड़ में वास करने लगी और बहुत कष्ट सहने लगी। भगवान श्री कृष्ण ने आगे बताया, एक दिन उस वन में वाल्मीकि ऋषि आए। उन्होंने उस आत्मा की व्यथा को समझा और राजा महिध्वज की आत्मा को शांति दिलाने का संकल्प लिया। वाल्मीकि ऋषि ने माघ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत किया और उसकी पुण्य फल से उस आत्मा को मुक्ति दिलाई। तब से यह माना जाता है कि एकादशी व्रत रखने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है और आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति होती है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, जो व्यक्ति एकादशी व्रत को विधि पूर्वक करता है उसे धन धान्य सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। इस व्रत के प्रभाव से व्यक्ति के सभी पाप समाप्त हो जाते और उसे विष्णु लोक में स्थान प्राप्त होता है। इस प्रकार एकादशी व्रत का महत्व जानकर युधिष्ठिर और उनके सभी भाइयों ने श्रद्धा पूर्वक एकादशी का व्रत किया और भगवान श्री कृष्ण की कृपा से उनके सभी कष्ट दूर हो गए। तो प्रेम से बोलिए भगवान श्री कृष्ण की जय, विष्णु भगवान की जय। अब आइए सुनते हैं भगवान विष्णु की आरती। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, जो धावे फल पावे, दुख बिन से मन का, स्वामी दुख बिन से मन का, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे, मात पिता तुम मेरे,
शरण गहूँ किसकी, तुम बिन और न दूजा आस करूँ मैं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे, तुम पूर्ण परमात्मा तुम अंतर्यामी, स्वामी तुम अंतर्यामी, पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे, तुम करुणा के सागर तुम पालन करता, स्वामी तुम पालन करता, मैं मूर्ख खल कामी कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे, तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति, किस विध मिलूं दया में तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे, दीन बंधु दुख हरता स्वामी तुम मेरे, स्वामी रक्षक तुम मेरे, अपने हाथ उठाओ द्वार पड़ा तेरे, शरण पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे, विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा, स्वामी पाप हरो देवा, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे, तन मन धन और संपत्ति सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे, श्री जगदीश्वर जी की यार जो कोई नर गावे, कहत शिवानंद स्वामी मन वांछित फल पावे। ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। प्रेम से बोले विष्णु भगवान की जय, माता लक्ष्मी की जय।